आइए आज हम लोग एक्सेल के अंदर रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा वरना आपको शायद समझ में ना आए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे ब्लैंक वर्कबुक पे आ जाना है जिसपे आप काम करेंगे, है ना। और ये देखिए एक्सेल की स्प्रेडशीट है, इसी पे हम रिजल्ट बनाएंगे और अगले वीडियो में इसी रिजल्ट को हम मेल मर्ज के थ्रू एमएस वर्ड के रिजल्ट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिजल्ट को बनाना, है ना। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ रोल नंबर लिख लेंगे, है ना। रोल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपके स्कूलों में रोल नंबर होता है। और देखिए हम लोग रिजल्ट जो बनाएंगे वो हम लोग जो एमएस वर्ड में बनाए थे, है ना, तो उसके हिसाब से बनाएंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट और जो हमारा सेंट्रल था, ठीक है, जो भी हमारे रिजल्ट में हमने लिखा था। के बाद आप हिंदी बना लीजिए, है ना, हिंदी। और फिर हिंदी का जो रहेगा यही हिंदी का यहाँ पे अगर आप रिजल्ट में देखेंगे तो हिंदी के प्रैक्टिकल मार्क्स को भी जोड़ा गया है, प्रैक्टिकल। और उसके बाद हिंदी टोटल भी है ना। हिंदी का मतलब प्रैक्टिकल और जो थ्योरी में जो उसको मार्क्स मिला है उसका जोड़, ठीक है। अब देखिए ऐसे कर लीजिएगा और करने के बाद यहाँ हिंदी ग्रेड लिख लेंगे, है ना। हिंदी ग्रेड हो गया और हिंदी ग्रेड लिखने के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और हिंदी के बाद जैसे आपको मान लीजिए इंग्लिश लिखना है ना, कोई भी सब्जेक्ट आप वैसे लिख सकते हैं रैंडम अभी, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। है ना, ड्राइंग ग्रेड, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में करेंगे टोटल मार्क्स, यानी सारे सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग टोटल मार्क्स, क्या कर लेते हैं टोटल मार्क्स। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल मार्क्स के बाद जो भी हमारा परसेंटेज आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, तो परसेंटेज, ठीक है। देन हम लोग यहाँ परसेंटेज लिख लेंगे और परसेंटेज लिखने के बाद परसेंटेज लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप रिजल्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। और रिजल्ट के बाद आप चाहे तो उनका ग्रेड भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिलहाल के लिए हम बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब फटाक से हम लोग गिन लिया जाए कि हम लोग कितना कॉलम असल में क्रिएट किए हैं। देखिए हम लोग लगभग 38 कॉलम्स बनाए हैं। कितने कॉलम बनाए हैं? तो 38 कॉलम्स, है ना। तो हम करेंगे क्या, सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के और राइट वाला एरो की दबाइएगा और यहाँ पे आप लास्ट में जाके डबल क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा और देखिएगा तो सारे कॉलम का जो विड्थ होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा और करने के बाद देखिए करेंगे आप, करने के बाद आप बस जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे काम करिएगा। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग को रोल नंबर लिखना है ना। तो रोल नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग नॉर्मल कोई रोल नंबर लिख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1
22193829। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है हमने। मान लीजिए हमने इंटर प्रेस कर लिया, और इंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और लिख लेना है। ठीक है, जैसे देखिए सेम सेम आ रहा है। अभी हम लोग करते क्या है, यहाँ फॉर्मूला बार में जाते हैं और बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे लिख देते हैं एक और बैक स्पेस, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग 3030। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 29 है, यहाँ 30 है, और जब दोनों को आप साथ में सेलेक्ट करेंगे और जब ऐसे खींचेंगे तो एक्सेल समझेगा कि ये दोनों में एक का डिफरेंस है, तो अगले वाले में भी एक का डिफरेंस जोड़ के यहाँ पे वो ला देगा, है ना। तो नंबर्स ऐसे आप जनरेट करा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ तक करा दिया, है ना, 38 तक। अब बाकी आप ऐसे ही सेंट्रल कोड भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल कोड तो सबके लिए सेम होगा, जो बच्चे हैं एक ही स्कूल के हैं सारे, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, 85 कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने रिजल्ट में बनाया था, तो उसी का सैंपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इंटर मार दिया, और देन यहाँ से ये फिल हैंडलर, इसका नाम फिल हैंडलर होता है, और जब आप इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है नंबर, है ना। देखिए नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, ये नंबर बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर आपको सेम सेम चाहिए तो आप क्या करिएगा, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा, और दोनों को फिर साथ में सेलेक्ट करिएगा, दोनों को फिर साथ में सेलेक्ट करिएगा, और देन आप पकड़ के ऐसे खींचिएगा। देखिए आपका नंबर क्या होगा, बिल्कुल सेम सेम आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप रेगुलर है या प्राइवेट है, तो मेरे बच्चे सारे क्या है, रेगुलर है, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेगुलर, है ना, रोज आने वाले हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं है ना। चलिए रेगुलर लिख लीजिएगा, और बस सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ से जो फिल हैंडलर है इसको पकड़ के ऐसे आप खींच लेंगे, तो सारा क्या हो जाएगा, रेगुलर में आ जाएगा। अब देखिए बगल में एग्जाम टाइप दिया हुआ है, एग्जाम टाइप के अंदर आप क्या लिखेंगे, तो फुल लेंथ, है ना, फुल लेंथ एग्जाम, जैसे मान लीजिए लिखते हैं फुल एग्जाम। ठीक है, और टैब मार देते हैं, और देन सारे फुल एग्जाम दे रहे हैं तो सारे को ऐसे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है तो सर्टिफिकेट नंबर एक हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, आप जो देख के लिख सकते हैं 8519 ठीक है, कुछ भी रैंडम इन्होंने लिखा है ना। बस आप पकड़िएगा और पकड़ के यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक और जनरेट कर लीजिएगा, और देन यहाँ पे डबल क्लिक करके आप बैक स्पेस से चाहे तो यहाँ 51 लिख ले, और देन दोनों को सेलेक्ट करके यहां से पकड़ के ऐसे खींच ले। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक नंबर्स को जनरेट कर देगा सबके लिए। अब देख रहे हैं ये एक रिकॉर्ड बन रहा है हमारा, है ना, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड है पूरा। आइए उस स्टूडेंट का नाम भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाक से एक नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक नाम है, कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपना ही राम पांडे। ठीक है, फादर्स नेम हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए लिख लेते हैं DASHRA, सॉरी RATH, ठीक है। और माता का नाम लिख लिया, मान लीजिए हमने KAUSHALYA, कौशल्या। ठीक है, और वैसे ही हमने यहाँ मान लीजिए स्कूल कोड लिख लिया, है ना, स्कूल सेंटर लिख लिया। ठीक है, स्कूल का नाम भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, नाम मान लीजिए हमने दे दिया डाटा स्मार्ट। ऐसे हमने यहाँ लिख लिया, और अब देखिए वैसे ही हमने यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लिख लेंगे फटाफट। ठीक है, तो फटाफट नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं
ठीक है, तो ऐसे देखिए आप लोग नाम वाम भर लीजिएगा, और नाम वाम भरने के बाद ये स्कूल सेंटर भर लीजिएगा, और स्कूल सेंटर भरने के बाद आप देखिए डेट ऑफ बर्थ रैंडमली कुछ भी जनरेट करा सकते हैं। मान लीजिए हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए कोई भी एक डेट, जैसे 8 अगस्त 2000, ठीक है ऐसे। और हमने इसको पकड़ा, और यहां पर भी हम कोई और एक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 22 अगस्त, और या फिर अगस्त की जगह आप कोई और महीना भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। मान लीजिए हमने ले लिया दिसंबर, है ना, दिसंबर और 2002, या फिर 2000 ले लेते हैं, ठीक है। और हम देन दोनों को पकड़ते हैं, और पकड़ के ऐसे रैंडम खींचते हैं, तो खींचने से देखिए अपने आप की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऊपर नीचे अपने हिसाब से हो जाएंगे और एडजस्ट हो जाएंगे, रैंडम जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। देन आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स चाहे तो लिखें, पर फिलहाल के लिए हम मैक्सिमम मार्क्स लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, देखिए अब आपको यहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको सिर्फ फंक्शंस और फॉर्मूले सीखने हैं, टाइपिंग का काम यहाँ से खत्म हो गया। अब देखिए हिंदी के मार्क्स को लिखने के लिए सबसे पहले आप हिंदी वाले एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बॉटम से टॉप आप भर सकते हैं, तो बॉटम में हम भर देते हैं मान लीजिए एक नंबर, जैसे कि होगा 30। अभी देखिए थ्योरी का मार्क्स है, तो हम अपने बच्चों को 30 से कम नहीं देना चाहते हैं, और 70 तो फुल मार्क्स होता ही है, तो फुल मार्क्स भी किसी को मिलेगा। और हम इंटर नहीं मारेंगे क्योंकि हम सेलेक्ट किए, हमको सब में डाटा को पॉपुलेट कराना है, तो इसीलिए हम लोग कंट्रोल के साथ इंटर मारेंगे, और देखिए सारे में डाटा पॉपुलेट हो जाएगा। और देखिए चंदन कुमार सन ऑफ आरती, इनको मिला है 70 नंबर, वाह वाह वाह। अब देखिए यहाँ पे हिंदी प्रैक्टिकल को भी जनरेट करना है, तो देन सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन बनाने के बाद हम बॉटम में नंबर देंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल है तो ध्यान से यहाँ हम देंगे 20 और 30, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ इंटर मारेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक सबको नंबर दे देगा। अब देखिए फुल मार्क्स किसको मिला है, तो वो मिला है कमलेश सिंह सन ऑफ सोनल सिंह एकेडमी डाटा स्मार्ट, एंड देन आउट ऑफ हिंदी प्रैक्टिकल मार्क्स ही गॉट, ही गॉट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी टोटल करना है, तो कैसे करेंगे, फिर यहाँ पर भी आप चाहे तो सेलेक्ट कर ले पूरा, और इक्वल टू दबाने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली या तो सम नाम का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, जिसमें कि आप ये वाला फंक्शन कॉमा ये वाला क्लिक करेंगे, सेल रेफरेंस दोनों का, और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, तो सब में डाटा अपने आप आ जाएगा। पर होगा क्या दिक्कत कि जैसे ही आप यहाँ ग्रेड निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। अभी फिलहाल में इसको इग्नोर करिएगा, एक साथ सबको हम फिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हिंदी ग्रेड लिखा हुआ है, तो आइए हम लोग ग्रेड देना चालू करते हैं। तो एक फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग ग्रेड देने के लिए, उनसे एक लॉजिकल फंक्शन है जिसमें कि एक लॉजिक सिंटेक्स होता है, और उसके हिसाब से या फिर उसके बिहाफ पर एक ट्रू वैल्यू और या फिर एक फॉल्स वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक के अंदर देते हैं कि अगर ये जो टोटल वाला मार्क्स है, अगर ये कभी बड़ा हो गया, बराबर हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लेते हैं 91, है ना, अगर ये 91 के बराबर है या फिर 91 से बड़ा है, तो हम इसको देंगे A1 ग्रेड। क्या देंगे, A1 ग्रेड, ठीक है। देन फिर फिर से आप इफ लगाएंगे, क्योंकि याद रखिए नंबर तो 100 ज्यादा होगा नहीं है, इसलिए हम लोग कोई लास्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। अब हम लोग इफ का फंक्शन फिर से यूज करेंगे, और लॉजिक के अंदर अब हम लोग देंगे फिर से ये लॉजिक के अंदर फिर से हम लोग यही देंगे सेल एंड टू रेफरेंस, और फिर हम लोग यहां पे दे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 81, है ना। तो देन कॉमा हम बोलेंगे कि क्या होगा, तो देन कॉमा हम बोलेंगे India.
तो एक में आएगा। अभी हम सारा सेलेक्ट किए थे, इसीलिए हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। देखिए देखिए, तो सारे सेल में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ग्रेड आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेड बार बार चेंज होते रहेंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अभी इसी चीज की मदद से हम रैंडम आगे सारे जो सब्जेक्ट हम लिखे हुए हैं उनका वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे हम कर। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से बस पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही आप ड्राइंग ग्रेड तक ड्रैग करेंगे इसको, तो देखेंगे, और तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जो हुआ ये ऑटोमेटिक सबका ग्रेड आ गया, है ना। ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश का निकाला, इंग्लिश का प्रैक्टिकल, इंग्लिश का टोटल और इंग्लिश का ग्रेड। सेम एज इट इज मैथ्स का प्रैक्टिकल, मैथ्स का टोटल और मैथ्स का ग्रेड। साइंस प्रैक्टिकल टोटल ग्रेड, सोशल साइंस प्रैक्टिकल टोटल और ग्रेड, और वैसे ड्राइंग प्रैक्टिकल और ड्राइंग का टोटल और ड्राइंग का ग्रेड। ठीक है, अब टोटल मार्क्स के अंदर आप इक्वल टू करके सम का फंक्शन लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, और देन आप शुरुआत में आ जाएंगे, और यहां से आप हिंदी टोटल कॉमा इंग्लिश टोटल कॉमा मैथ्स टोटल कॉमा को प्रेस करेंगे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, साइंस टोटल कॉमा सोशल साइंस के मार्क्स पे आ जाएंगे, सोशल साइंस टोटल और कॉमा ड्राइंग टोटल। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लेंगे, तो देखिए आपका ये भी रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले देखिए बार बार चेंज हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, हम इन सारों को एक बार में सेलेक्ट करेंगे जितने भी हमारे मार्क्स हैं पूरे, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पर आ जाएंगे, कहा तो कॉपी और पेस्ट स्पेशल। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कॉपी पे क्लिक करेंगे और देन गो टू पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहां से पेस्ट वैल्यू के अंदर पहला ऑप्शन वैल्यू पेस्ट। ठीक है, तो देखिए आपका वैल्यू पेस्ट हो जाएगा, है ना। अब सारे वैल्यूज बन चुके हैं जो कि चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब आप सिंपली यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू बगल वाला जो सेल का रेफरेंस है वो, और उसको डिवाइड करेंगे 600 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम आप रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ फंक्शन की मदद से। इफ अगर परसेंटेज बड़ा हो, बराबर हो 33% से, तो कॉमा डबल कोट्स में बच्चा क्या होगा, पास होगा, नहीं तो बच्चा क्या होगा, फेल्ड होगा। ठीक है, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि आपका परसेंटेज भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जो हेडिंग है इसको बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर कर लेते हैं, देन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी की एक कॉलम पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, सारे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने कैसे एमएस एक्सेल के अंदर आपको रिजल्ट क्रिएट करना बताया। ठीक है, आप चाहे तो डेसिमल प्लेसेस को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां से देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, यहां से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में कर लीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने आपके सामने रिजल्ट बनाया। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो टाइम है वो ये टाइप करने में ही आपका लगेगा, बाकी तो आपका कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो होप्स अगर समझना बहुत अच्छी बात है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।